तो 1950 में एक साइकोलॉजिस्ट सोलोमन एश ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया चौंकने वाली थी। तो इस एक्सपेरिमेंट के शुरुआत में एक ऐसे ग्रुप को लाया गया जो एक दूसरे को जानते नहीं थे और उनके सामने 2 कार्ड्स रखे गए, जहां पर पहले कार्ड में 1 लाइन थी और दूसरे कार्ड में 3 लाइंस थी और उनसे पूछा गया कि दूसरे कार्ड में जो 3 लाइंस हैं उनमें से किसकी लंबाई पहले कार्ड में जो लाइन है उसके बराबर है। तो सभी ने इसका जवाब सही दिया, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के दूसरे फेज में एक बड़ा ट्विस्ट रखा गया और इस राउंड में 7 पार्टिसिपेंट को एक रूम में लाया गया। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये था, पहले 6 लोग कॉन्फेडरेट्स थे। बेसिकली कॉन्फेडरेट्स वो लोग होते हैं जो लोग पहले से इस एक्सपेरिमेंट के साथ मिले हुए होते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट के बारे में पहले ही से पता होता है। और यहाँ पर सोलोमन एश ने उन 6 लोगों को पहले ही बोल दिया था कि इसका जवाब गलत देना है और यहाँ सोलोमन एश ने सेम क्वेश्चन पूछा और पहले उन 6 लोगों को जवाब देने को बोला। तो एक के बाद एक सभी कॉन्फेडरेट्स ने गलत जवाब दिया और उसे देखकर जो लास्ट वाला असल पार्टिसिपेंट था उसने भी गलत जवाब दिया और ऐसा कई राउंड हुए जिसमें 75% लोग गलत जवाब दे रहे थे। इसका मतलब दुनिया के 75% लोग अपना खुद का बिहेवियर चेंज कर देते हैं ताकि वो मेजोरिटी के बिहेवियर से मैच कर सकें। एंड दिस इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी। तो इस वीडियो में बात 3 ऐसे स्किल की होगी जो लाइफ के हर फील्ड में यूज होती है अगर आपको कुछ बड़ा करना है। तो इन सारे स्किल को लिस्ट करने के साथ साथ मैं आपको एक बुक सजेस्ट करने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको ये स्किल सीखने में काफी हेल्प होगी। तो स्किल नंबर 1, ह्यूमन साइकोलॉजी। चाहे आपको दुनिया का सबसे पॉपुलर ऐप बनाना हो या फिर खुद उस ऐप पर पॉपुलर बनना हो, तो इसमें आपको ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और ये चीज आप सीख सकते हो इन 3 बुक्स से। नंबर 1, इमोशनल इंटेलिजेंट बाय डेनियल गोलमैन। सेकंड, गेम्स पीपल प्ले बाय एरिक बर्न। थर्ड, द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन। दुनिया की हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा बिजनेस ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज करके मार्केट में अपनी पकड़ बनाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी वो स्किल है जिसकी मदद से आप किसी भी इंसान का दिमाग पढ़ सकते हो और उन्हें मैनिपुलेट करके अपना कोई भी काम उनसे करवा सकते हो। लोगों के बिहेवियर की जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी आप उतना ही स्मार्टली लीड करोगे। इस अर्थ की सबसे महंगी चीज है ह्यूमन बिहेवियर डाटा, यानी डाटा इज न्यू करेंसी। क्या आपने कभी सोचा है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसी इतनी बड़ी कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्च करके इन ऐप को फ्री में चलाती हैं बिना हमसे कोई पैसे लिए? ऐसा क्यों? बिकॉज जहाँ भी हम क्लिक करते हैं, जिस भी चीज को हम लाइक करते हैं, जहाँ भी हमारा अटेंशन होता है वो उसे ऑब्जर्व करते हैं। बेसिकली वो हमें हमसे भी ज्यादा जानते हैं क्योंकि जितना खुद का हमारा डाटा हमारे पास नहीं है उससे भी ज्यादा इन कंपनीज के पास है। अप्रैल 2021 को आयरलैंड के डाटा प्रोटेक्शन कमीशन ने मेटा पर 265 मिलियन यूरो का फाइन मारा क्योंकि फेसबुक से 533 मिलियन यूजर का डेटा लीक्ड हो चुका था, जहाँ पे उनका पर्सनल फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन और उनको चीजों का लेकर अटेंशन था। कंपनीज बिलियन डॉलर या हजारों करोड़ का प्रॉफिट करती है बेस्ड ऑन व्हाट? ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी यानी डाटा। मेरे फेवरेट यूट्यूबर शकील भाई कहते हैं कि जितना इंसान इंसान को समझता है वो इंसानों में उतना ही ऊपर उड़ता है। जितना लोगों के बारे में पता होगा आप उनसे उतनी ही बात मनवा पाओगे। स्किल नंबर 2, मार्केटिंग स्किल। चाहे आप कहीं भी जॉब कर रहे हो या फिर आपको कोई स्टार्टअप बिल्ड करना हो, तो किसी भी कंपनी का बेस या फाउंडेशन होता है एक अच्छी मार्केटिंग और सेल्स, और ये चीज आप सीख सकते हो इन 3 बुक्स से। नंबर 1, बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड बाय डोनाल्ड मिलर। सेकंड, हुक्ड बाय नेर यान। थर्ड, दिस इज मार्केटिंग बाय सेथ गॉडिन। स्टीव जॉब जब भी अपने नए प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन लेते हैं तो लोग प्रेजेंटेशन के बाद उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पागल हो जाते हैं, उस एप्पल के प्रोडक्ट के इतने महंगे होने के बावजूद भी। क्यों? बिकॉज स्टीव जॉब्स अपनी हर प्रेजेंटेशन में मार्केटिंग स्किल का बड़े अच्छे से यूज करना जानते थे। हमारे दिमाग के एक साइड को मैथ्स, नंबर और एनालिटिक्स समझ आते हैं और दूसरे साइड को इमोशन, फीलिंग, ट्रस्ट और लॉयल्टी समझ आती है। हम डिसीजन इमोशन वाले ब्रेन से लेते हैं कि किस कंपनी या इंसान पे ट्रस्ट करना है। केवल नंबर से बात करने वाली कंपनी दुनिया पे राज नहीं कर पाती है, अपनी जगह नहीं बना पाती है, क्योंकि दिल जीतने के लिए इमोशनल ब्रेन को टारगेट करना पड़ता है। एप्पल हमें क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ साथ फीलिंग, इमोशन और ट्रस्ट भी बेचता है। ये कंपनीज बड़े ही चालाकी से ह्यूमन बिहेवियर का यूज करके मार्केटिंग करते हैं, जिससे खरीदने के लिए आप मजबूर हो जाते हो। जॉब्स ने जब आईपॉड लॉन्च किया तब उन्होंने इमोशन बेचे थे कि क्या हो अगर आपकी जेब में 1000 सॉन्ग्स हो और आप उसे कहीं भी कभी भी सुन सकते हो, जिसे सुनने के बाद दुनिया पागल हो गई थी। द ग्रेट थिंकर प्लूटो कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर फ्लो फ्रॉम 3 सोर्सेज, डिजायर, इमोशन एंड नॉलेज। और आपको पता ही है कि ये कंपनीज हमारे इमोशन का यूज करके मार्केटिंग करती हैं। टॉनी लिटिल, विटनेस ग्रो अपने इक्विपमेंट सेल करके काफी अच्छा पैसा बना रहे थे, लेकिन इनके लाइफ में एक मार्केटर आते हैं, कॉलेज जोर्ड, जिन्होंने कुछ नहीं करा, बस एडवर्टाइजिंग के अंदर के कुछ लाइन चेंज कर दी, जिसके बाद कंपनी की सेल्स 10 गुना ज्यादा बढ़ गई। जहाँ पे उन्होंने सिर्फ कुछ लाइन्स बदली थी। क्या थी? टोनी लिटिल अपने एडवर्टाइजिंग में पहले लिखते थे कि हमारे ऑपरेटर्स आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं तो इस नंबर पे कॉल करें, जिसे फेमस मार्केटर कॉलेज जोर्ड ने बदलवा कर ये करवा दिया कि अगर हमारे ऑपरेटर्स बिजी हैं और आपका कॉल नहीं ले पा रहे हैं तो आप दोबारा भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे साइकोलॉजी क्या थी?
कि पहला सेंटेंस हमें ये कहता है कि हमारे ऑपरेटर्स फ्री बैठे हैं, हमारी टीम फ्री बैठी है, हमारे पास में धंधा नहीं है, हमारे पास में कस्टमर्स नहीं है। और दूसरा सेंटेंस हमें ये बता रहा है कि हमारे टेली कोर्सेस बिजी हैं, हमारे पास में बिजनेस है, हमारे पास में कस्टमर्स हैं, लोग हमें चूज कर रहे हैं। क्योंकि इस लाइन ने लोगों का अटेंशन खींचा और उन्हें लग रहा था कि लोग उनके पास जा रहे हैं और लोग हमेशा उसी ठेले और शॉप पे जाते हैं जहाँ पे पहले से भीड़ होती है। इसलिए दूसरे वाले सेंटेंस को पढ़कर ज्यादा लोग कॉल कर रहे थे, खरीद रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं ये भी नहीं चला जाए। दुनिया में हर रोज कुछ नया बनता है पर हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसे बनाने के साथ साथ बेचने की कला भी आनी चाहिए। स्किल नंबर 3, कम्युनिकेशन स्किल। चाहे आप किसी इन पर्सन से बात कर रहे हो या फिर आप किसी कैमरा पे बात कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल सामने वाले पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। बात करने की कला किसी जादू से कम नहीं होती है। बातों से दुनिया जीती जा सकती है, ज्ञान से नहीं। बातों से खेलने वाला इंसान ज्ञानी को भी बोतल में उतार के उससे अपना काम बड़ी आसानी से करवा लेता है। इस दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार है आपके शब्द। अब चाहे वो लिखे हुए हो, आपकी जुबान से निकले हुए शब्द। अगर सही समय पर आपने सही वर्ड्स का यूज कर लिया तो आप ये बात जान लो कि आपका काफी काम आसान हो जाएगा। एक अच्छा टीचर वो नहीं होता जिसके पास अच्छा नॉलेज हो, बल्कि एक अच्छा टीचर वो होता है जिसके पास नॉलेज भले ही कम हो, लेकिन जितना भी नॉलेज हो वो उसे सिंपल तरीके से सॉल्व करके सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझा सके। 1963 में जब मार्टिन लूथर किंग ने वॉशिंगटन मॉल में स्पीच देना स्टार्ट किया तो 2.5 लाख लोग सिर्फ उन्हें सुनने के लिए आए थे। जहाँ पे उन्होंने कोई इन्विटेशन सेंड नहीं करा, कोई वेबसाइट पे कोई तारीख नहीं लिखी हो, तो इनके पास में ऐसा क्या था जिससे लोग इन्हें सुनने आए थे। इन्होंने बस सही समय पर सही शब्द का यूज किया जो लोगों के इमोशन से मैच हुआ। इन्होंने हर बार बोला कि मैं ये बिलीव करता हूँ, मैं ये बिलीव करता हूँ, और वो बिलीव लोगों से मैच हुआ, ट्रस्ट बन गया, बात बन गई। आपने देखा होगा कि इंडिया के जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस और लीडर हैं वो काफी कम पढ़े लिखे हुए हैं, पर जब भी ये लोग कहीं स्पीच देने जाते हैं तो हजारों लाखों में भीड़ होती है सिर्फ इन्हें सुनने के लिए। क्योंकि ये पॉलिटिशियन सपने बेचते हैं, वादे बेचते हैं, कम्युनिकेशन स्किल जानते हैं, शब्दों की ताकत को जानते हैं। आपके शब्द उस तिजोरी के चाबी हैं जो बड़े से बड़े लॉक को खोलने की ताकत रखते हैं। बस आपको सही समय पर सही शब्द का इस्तेमाल करना आना चाहिए, और ये चीज सीख सकते हो आप इन 3 बुक्स से। नंबर 1, हाउ टू टॉक टू एनीवन। नंबर 2, जस्ट लिसन बाय मार्क गोल्सन। 3, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। सो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।